हिंदुस्तान की एक मुश्तरका तंजीम है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनका आज एक ऐलान था कि वक्फ बिल जो 2024 लाया गया है ये हम लोगों को बिल्कुल ही ये मंजूर नहीं है। उसकी मुखालफत में और उसकी मुखालफत की आवाज़ को पहुंचाने के लिए आज उनका ऐलान हुआ कि पूरे मुल्क में आज जुमा की नमाज में हम दाएं हाथ में काली पट्टी पहन करके एहतजाज करेंगे और इस एहतजाज को दर्ज कराएंगे हुकूमत हिंद को कि आपने जो हमारी शरई चीज़ में मुदाखलत की है ये हमें किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं है। जिस तरह हमारे ऊपर में नमाज, रोज़ा और दीगर अरकान की अदायगी वाजिब और ज़रूरी है, उसी तरह वक्फ़ का भी ताल्लुक़ इस्लाम से है, वक्फ़ की हिफाजत भी ज़रूरी है, क्योंकि वक्फ़ जो चीज़ वाकिफ़ यानी देने वाला जो कुछ अल्लाह के नाम पर देता है उसका हक़ और हुकूक और उसका मुस्तहिक जो है होता है गरीब, गुरबा और जो मुस्लिम कम्युनिटी के कमज़ोर लोग हैं उनको हक़ मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने मुजव्वज़ा बिल जो 2024 में तरमीमी वक्फ बिल लाया है, इसके अंदर में मुसलमानों के आइन के साथ में और मुसलमान हिंदुस्तानी आइन के साथ में भी एक तरह से मुदाखलत हुई है और हिंदुस्तानी आइन के ख़िलाफ़ है। इसलिए हम लोग पुरज़ोर एहतजाज करते हैं और हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि आपने ये जो काला कानून लाया है इसको आप वापस लीजिए। अगर आप वापस नहीं लाएंगे और उसको वापस नहीं करेंगे तो इसको वापस कराने के लिए हम लोग जहाँ तक जो कुछ हो सकेगा इंशाअल्लाह पुरज़ोर एहतजाज करते रहेंगे। मुल्क मिल्लत की मफाद के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहे हैं और ये कौम और ये मुस्लिम कौम इसकी भागीदारी और उसकी शिरकतदारी इस हिंदुस्तान की आज़ादी में और इस मुल्क की आज़ादी में और इस मुल्क की नशोनुमा में हमेशा बेहतर से बेहतर रही है। हमको हमारा हक़ मिलना चाहिए और हमारे हुकूक के अंदर में किसी तरह की कोई इंटरफियर होगी हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग काला पट्टी पहन करके आज एहतजाज कर रहे हैं। और सुबह बिहार के हम जिस स्टेट में अभी खड़े हैं, ये इसके चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, उनको अक्सर मुसलमानों का साथ रहता है, लेकिन अभी हमारा साथ वो छोड़ रहे हैं। मैं उनसे ही मुतालबा करता हूं कि आप हमारे साथ खड़े होइए और इस बिल की मुखालफत में आप पूरे तौर पर एहतजाज कीजिए, बल्कि इस बिल को वापस लेने में आपका बड़ा रोल रहेगा। अगर आप यहाँ पर हैं और नायडू जी तेलंगाना में हैं, अगर दोनों आदमी अगर साथ अगर आप हो गए तो यकीनन मुसलमानों में बड़ा एहसान होगा। आज इस वक्त में पूरे मुल्क के मुसलमान जो इस वक्त में औकाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के ख़िलाफ़ जो बिल ला रही है सरकार, पूरे मुल्क के मुसलमान ये एहतजाज दर्ज कराना चाहते हैं कि ये हुकूमत है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और उनके मज़ाहिब के अंदर मुदाखलत कर रही है, जो बिल्कुल शरअन किसी भी एतबार से जायज़ भी नहीं है और कोई इसको कबूल भी नहीं करेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले तमाम मज़ाहिब को मुल्क के अंदर अपनी मज़हब के तशख़्ख़ुस के साथ जीने का हक़ है और इस मुल्क के अंदर चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, हर मुल्क के तमाम हुकूमत में जितनी भी पार्टियां होती हैं सारे लोगों को हर एक आदमी की तरफ से मुकम्मल वोट दिया जाता है और उसको अपने मुल्क के अंदर जीने का और अपने लोगों के चुनने का इख्तियार दिया जाता है। चलिए, ये जो वक्फ तरमीमी बिल जो लाया जा रहा है, क्योंकि अभी ये जेपीसी ने इस पर डिस्कशन किया है, वो पूरे तरीके से तैयार है, अभी सदन में वो जो है नहीं आया है। ये जो बिल है पूरे तरीके से जो है वो इस्लाम मुखालिफ है, मुस्लिम मुआशरे के मुस्लिम के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये वक्फ का जो एक्ट है, जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, जो हम जो है जो वक्फ कर देते हैं वो अल्लाह की मिल्कियत हो जाती है। लेकिन ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत चाहती है कि इस बिल को ख़त्म कर दें, इन पे जो है हम जो है कब्ज़ा कर लें, इनको जो है तहस नहस कर दें, मुसलमानों को हाशिए पे खड़ा करके रख दें। तो मुस्लिम कम्युनिटी इसको कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। पहली चीज़ है कि हमारी जो मुश्तरका एक तंजीम है जिसका नाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो भारत की जितनी भी मिल्ली और जो है मजहबी तंजीम है, जो भी जो है समाजी तंजीम है, वो सारी की सारी जो है वो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसका जो मौक़ुफ़ है वो मौक़ुफ़ जो है वो सारी तंजीम का वही मौक़ुफ़ है। ये एक पहली चीज़। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है बोर्ड जो है हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसमें जो है जमात उलमा हो, जमात इस्लामी हो, चाहे जो है इमामत शरिया हो, अहले हदीस हो या मुख्तलिफ छोटी जितनी भी मिल्ली और जो ये जमातें हैं, ये सारी चीज़ें जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो चीज़ कहेगी उस पर आमन्ना सद्दकना है, इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। अभी हमारे दरमियान आप देखें जमात उलमा के जो है फारूक साहब है हमारे दरमियान है, ज़िम्मेदार है। अभी जो है काजी साहब है जो है इमामत शरिया से है, और जमात इस्लामी का जो एक विंग है लीगल विंग APCR एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, उसके जो है स्टेट शूरा मेंबर है एडवोकेट ज़ेड मुजाहिद जो है, और ये जो है अभी प्रेसिडेंट भी हैं
अररिया में, और आपके दरमियान जो जमात इस्लामी के जो है नाज़िम ज़िला हैं, अमीर मुकामी है, मकसूद आलम साहब है। और अभी जो इन्फोर्स्ड वक्फ एक्ट है वो 1995 का है, और इसके ज़रिए वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, और ये फुल्ली मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है। लेकिन 95 के बाद से आज तक इसमें किसी भी तब्दीली की, किसी भी अमेंडमेंट की मांग मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से नहीं हुई है। उसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट एक्ट 2024 लेकर के आई है। हम समझते हैं कि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ नहीं है, ये प्योरली बेस्ड ऑन मैलिशियस इंटेंट है, ये अगेंस्ट है, अल्ट्रा मतलब एंटीथेसिस टू द कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसमें मजहबी आज़ादी के अधिकार दिए गए हैं। हमारे पूर्वज ने, आबाओ अजदाद ने मिल्ली और मजहबी उमूर के लिए जो प्रॉपर्टीज़ डोनेट की, जो वक्फ की, वो वक्फ के अंदर आती है। आज सरकार उसको किसी न किसी तरीके से मुसलमानों से छीनने की नीयत से उसमें अमेंडमेंट लाई है। तो ये समझते हैं कि अब इस पे हंगामा हुआ पार्लियामेंट में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी गई, लेकिन जेपीसी का शुरू से ही जो व्यवहार रहा, आचरण रहा, वो बाइज्ड रहा, और हज़ारों हजार सिग्नेचर कैंपेन हुए, ईमेल से भेजे गए, और जो हमारे उसमें जो एहतजाज थे उसको नज़रअंदाज कर करके उसके सपोर्ट में, ड्राफ्ट बिल के सपोर्ट में स्पीकर को रिकमेंड किया गया है। वज़ा वक्फ तरमीमी बिल है, ये मुसलमानों के औकाफ की जायदाद को कंट्रोल करने, सुन लीजिए, औकाफ की जायदाद को कंट्रोल करने और वक्फ के इस्तिताअत यानी वक्फ करने वाले की इस्तिताअत को महदूद करने के लिए और इसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। इसलिए हम तमाम लोग आज ये एहतजाज करते हैं, सब लोग मिल कर के तमाम मिली तंजीमें मौजूद हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए तो हम जगह जगह धरने भी हो रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हुआ और पटना में भी हुआ, और अब आज जो है पूरे मुल्क में हम लोग काली पट्टी बांध कर करके एहतजाज कर रहे हैं कि हमें किसी भी हाल में ये बिल मंजूर नहीं है। तस्नीम फैमिली शॉप अररिया आपकी खरीदारी का सबसे बेहतरीन दुकान, एक ही छत के नीचे सब कुछ। तस्नीम फैमिली शॉप अररिया। ईद हो या कोई खास मौका, छोटे से लेकर बड़े तक हर उम्र और हर स्टाइल के लिए बेहतरीन और लेटेस्ट कलेक्शन सिर्फ तस्नीम फैमिली शॉप में। शानदार कपड़े, लेटेस्ट डिजाइन और किफायती दाम, सब कुछ एक ही छत के नीचे। फैशनेबल सूट, ट्रेडिशनल वेयर, वेस्टर्न ड्रेसेस और बच्चों के लिए स्पेशल कलेक्शन, सब कुछ मिलेगा तस्नीम फैमिली शॉप में। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए तस्नीम फैमिली शॉप नियर बड़मा सेल पेट्रोल पंप अररिया पर और अपनी पसंद का बेहतरीन कलेक्शन लीजिए। तस्नीम फैमिली शॉप, क्योंकि फैशन का हर रंग यहाँ मिलता है। आरपी टाइल्स, आपकी पसंद आपकी पहचान। अब हर तरह के बेहतरीन सामान एक ही छत के नीचे। आरपी टाइल्स आपके लिए लेकर आए हैं टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी आइटम, नल फिटिंग, पीवीसी, यूपीवीसी, सीपीवीसी, एसडब्ल्यूआर पाइप, मोटर, टंकी और बहुत कुछ, वो भी उचित मूल्य पर। क्या आप अपने घर, दुकान या ऑफिस के लिए बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी फिटिंग की तलाश में हैं? तो अब और इंतजार क्यों? आरपी टाइल्स पर आपको मिलेगा हर प्रकार का हाई क्वालिटी सामान जो आपके बजट में भी फिट बैठेगा। हमारी खासियत प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट, किफायती दाम, लेटेस्ट डिजाइन और स्टाइल, टिकाऊ और भरोसेमंद ब्रांड, बेहतरीन कस्टमर सर्विस। आपकी जरूरत ही हमारी प्राथमिकता है। यही वजह है कि हम आपको सबसे अच्छा और सबसे किफायती सामान देने के लिए हमेशा तैयार है।
तो देर किस बात की, आज ही आए। RP टाइल्स, जो स्थित है बस स्टैंड NH57 पवन हीरो शोरूम के पास अररिया में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9931293252 पर। दूसरा नंबर 9572213250। RP टाइल्स, आपकी पसंद आपकी पहचान।